बढ़ते हैं आगे। कल मतगणना के दिन भी केबीसी न्यूज द्वारा लोगों को जल्द से जल्द चुनाव रुझान और परिणाम बताने के लिए सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। कल दिन भर चले इस सीधे प्रसारण में केबीसी न्यूज द्वारा सबसे पहले और सबसे तेज कटिहार जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव रुझान और परिणाम दिखाए जा रहे थे। पूरे शहरवासियों ने दिन भर कल केबीसी न्यूज द्वारा दिखाए जा रहे सीधे प्रसारण का भरपूर लाभ उठाया। हजारों की संख्या में लोग फोन के द्वारा भी केबीसी न्यूज कार्यालय से चुनाव परिणाम के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हमारे दर्जनों संवाददाता मतगणना स्थल के अंदर और बाहर से लोगों को पल पल की जानकारी दे रहे थे। जहां मतगणना स्थल पर तैनात संवाददाता हर आंकड़े और हर रुझान को तुरंत आप तक पहुंचा रहे थे, वहीं मतगणना स्थल के बाहर तैनात हमारे संवाददाता वहां पल पल बदलते स्थिति को सीधे आप तक पहुंचा रहे थे। हमारे साथ फोन लाइन पर और सीधा प्रसारण में जुड़ रहे हैं विनय से जानते हैं क्या अपडेट है इस वक्त। जी विनय, बताइए किस तरह का माहौल है और कितने उम्मीदवारों की विजय का घोषणा हो चुका है। जी तरुण, अगर हम बात करें यहाँ के माहौल का तो माहौल काफ़ी गर्म है और समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि समर्थकों के मुहिम हुजूम को संभालने के लिए प्रशासन के जो बल हैं, सशस्त्र सीमा बल, वो यहाँ पर मौजूद हैं और समर्थकों को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना आपा न खोएं और संयम से अपने संयम का परिचय दें और जो यहाँ पर निर्णय आ रहा है उसका वो समर्थन करें। और जो प्रत्याशी विजयी घोषित किया गया, तो अब तक आधिकारिक तौर पर किसी का विजयश्री की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि जहाँ तक हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो रही है, कटिहार से श्री तारकिशोर प्रसाद शायद विजयश्री के लगभग कगार पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय के बाद यह औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी कि कटिहार से तारकिशोर प्रसाद और कोढ़ा बरारी विधानसभा से नीरज यादव ऐसे और बलरामपुर से जो प्रत्याशी हैं भाकपा हमारे के प्रत्याशी महबूब आलम, वो विजयश्री हासिल कर चुके हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अब तक किसी बात की पुष्टि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं की गई है। कभी किसी राजनीतिक दल के लोग नारेबाजी करते तो कभी किसी राजनीतिक दल के। वहां तैनात पुलिस बल को भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह मतगणना स्थल के अंदर सारे कार्यकलापों का नेतृत्व कर रहे थे। आरक्षी अधीक्षक सिद्धार्थ मोहन जैन ने सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा स्वयं अपने कंधों पर ले रखा था। सीधे प्रसारण के दौरान केबीसी न्यूज चैनल पर हमारे एंकर शहर के जाने माने राजनीति के जानकारों से बिहार में नीतीश को मिले इस भारी समर्थन से उत्पन्न हुई स्थिति का विश्लेषण कर रहे थे। लेकिन नीतीश जी ने विकास नहीं किया, या नीतीश जी का जो विकास पुरुष का एक छवि उनकी बनी, जैसे सुशासन बाबू जो लोग उनको कहते थे और उनके रूप में एक छवि बनी, उसको जनता ने कहीं न कहीं, मैं सोचता हूँ। अविनाश सर, ये इस सीधे प्रसारण के दौरान हमारे महानिदेशक ललित अग्रवाल ने बेस्ट सेल्फी प्रतियोगिता के 3 विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किया। अभी हम हाजिर हैं हमारे सेल्फी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। आज हमने 3 कैटेगरी में अलग अलग विजेताओं के नाम घोषित किए हैं। पहली कैटेगरी है न्यूली मैरिड फैमिली कपल। इनकी विजेता का नाम है मिसेज निम्मी। ये लोहिया नगर में रहती हैं और इनकी शादी आर्मी ऑफिसर के साथ हुई है। अब से 5 महीने पहले इनकी शादी हुई है। इन्होंने जो सेल्फी भेजी थी, इनको हमने बेस्ट सेल्फी में से चुना है। इस कंपटीशन को आयोजन करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य ये था कि लोग अवेयर हों, वोट डालें, घरों से निकलें और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को समझें। बड़ी खुशी है कि नई शादी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी लाइफ से समय निकाला और बड़े ही उत्साह के साथ इन्होंने वोट डाला। निमी जी, आपने पहली बार वोट डाला था आफ्टर गेट मैरिड। क्या पहले भी आपने वोट डाला था शादी के पहले? हाँ, 2 बार वोट डाला। आपको कटिहार में वोट डालकर कैसा लगा या एनवायरनमेंट कैसा था? इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा था, शांतिपूर्वक सब कुछ हुआ, साफ सुथरा था, माहौल भी अच्छा था। आपने किन मुद्दों को लेकर वोट डाला? आपके दिमाग में क्या था कि कैसा विधायक चाहिए? एक ऐसा विधायक चाहिए जो कटिहार का और पूरे बिहार का को विकास की ओर ले चले,
यहाँ के युवाओं को सही दिशा दिखाए, ना कि यहाँ के युवाओं को पलायन होकर दूसरी जगह जाना पड़े इस स्टेट से बाहर। यानी यूँ कहें कि विकास के मुद्दे को लेकर आपने वोट डाला, जाति धर्म से ऊपर उठकर। हाँ, जाति धर्म से बिल्कुल ऊपर उठकर विकास के मुद्दे को लेकर मैंने इसलिए वोट डाला। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है निमी जी? जी, मैंने BCA और B.Ed किया हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ ही निमी जी, हमारे साथ इनके हस्बैंड आर्मी ऑफिसर भी हैं, रोहित नाम है इनका, और 2008 से आर्मी में रजौरी जम्मू में डिप्यूटेड हैं। रोहित जी, आपकी पत्नी को अवार्ड मिला और आपकी पत्नी ने जो सोचकर वोट डाला, क्या आपको कैसा लग रहा है? वो तो बहुत अच्छा लगा। आपने क्या सोच के, आपने भी वोट डाला होगा, आपने क्या सोचा था, कौन से मुद्दे को लेकर वोट डाला था? हम तो मेनली विकास और दूसरा क्राइम जो है, क्राइम नहीं होना चाहिए। सही बात है, पुलिस वाले आर्मी वाले क्राइम से बहुत को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनका टारगेट तो क्राइम होना ही चाहिए। तो आज हम आपको हमारे KBC की ओर से निमी जी ये पुरस्कार स्वरूप देते हैं, इसे ग्रहण करें और अपने सब्जेक्ट KBC कटिहार वाले को कुछ कहना चाहें। वोट हम सबको यही बोलना चाहेंगे कि सब कोई वोट देने आए, घरों में बैठे ना रहें, किसी भी वजह से अपना जो संवैधानिक उसका अधिकार है उसको वो पूरा करें, वोट दें और देश को आगे ले जाएं। धन्यवाद जी। ये कटिहार वालों से अपील है इनकी कि आगे जब भी वोट आए आप लोग घरों से निकले। इस बार 66% वोट हुआ, उम्मीद करें कि अगला वोट इससे भी ज़्यादा परसेंटेज लेकर कटिहार जिला हमारा टॉप पे रहेगा। धन्यवाद निमी जी, आपको कटिहार KBC में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और रोहित जी आपका भी। हमारे इस पुरस्कार वितरण समारोह की दूसरी कैटेगरी है युवा मतदाता की। स्वीटी अग्रवाल हमारे साथ है और सेल्फी कंपटीशन की दूसरी कैटेगरी में इन्होंने इनाम जीता है। स्वीटी, आपने क्या पहली बार वोट डाला था? हाँ, पहली बार वोट डालते समय आपको कैसा लगा? पहली बार वोट डालकर मुझे अपने कर्तव्य और अधिकार का एहसास हुआ। आपने किस मुद्दे पे वोट डाला? आपके दिमाग में क्या था? जाति, धर्म, विकास, वट एवर यू आर थिंकिंग राइट दैट टाइम? आई वॉज थिंकिंग अबाउट प्रोग्रेस। मतलब मैं ये चाहती थी कि जो विधायक बने वो क्षेत्र का विकास करे, उनको जो राशि जो आवंटन में मिली है उस राशि का सदुपयोग करे, और मैं ये भी चाहती थी कि विधायक बनने के बाद विधायक के घर के आगे जो मतलब एक पेटी होनी चाहिए जिसमें कि लोग शिकायत पेटी का होना आवश्यक है। इट्स अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, ये बताएं कि व्हाट टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर MLA? आई एम थिंकिंग फॉर प्रोग्रेस, फॉर पढ़ाई के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, और कोई, और यही कि वो कोई भी करप्शन फ्री हो। एजुकेशन के क्षेत्र में काम होना चाहिए, क्राइम नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, भ्रष्ट एवं अवंगित लोगों से दूर रहें। यानी आपने जो वोट डाला होगा तो विकास के मुद्दे को लेकर ही वोट डाला होगा। थैंक यू स्वीटी जी, आप KBC में अपने इनाम जीता। ये प्राइज KBC की ओर से। थैंक यू। आपको KBC में आने के लिए धन्यवाद। और आप कटिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं कटिहार के युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि घर पे बैठे ना रहें, वोट देने जरूर जाएं। ये नेक्स्ट वोट के लिए है युवाओं, आगे आप ही के हाथ में आपका भविष्य है और देश का भी, इसलिए वोट देने जाएं और संविधान के अधिकार का लाभ उठाएं। धन्यवाद। हमारे इस सेल्फी कंपटीशन के तीसरे विनर हैं फैमिली कैटेगरी से एक केसरी परिवार हैं, हेलो इंडिया सेलजोन केसरी परिवार। इन्होंने वोट देते समय जिस बात का ध्यान रखा था उसकी एक खास बात है कि पूरी की पूरी फैमिली वोट देने गई थी। आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ लोग जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि सारी फैमिली आज अवेयर है, संविधान के अधिकार को समझती है और अपने अधिकारों का भरपूर प्रयोग करती है। अगर आज हमारे देश के हर फैमिली के लोग इसी तरह अधिकारों का प्रयोग करें तो हमारा वोट परसेंटेज मोर देन 80% होगा और हमें एक साफ़ सुथरी सरकार मिलेगी। हमारे साथ इस फैमिली से को रिप्रेजेंट कर रही हैं प्रियंका केसरी। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या हमेशा जो भी काम करते हैं सामाजिक या राष्ट्रीय कार्य, क्या आप एक साथ सपरिवार करते हैं? जी हाँ, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो एक साथ ही करते हैं, उसमें ज़्यादा एंजॉय है।
सही बात है। जॉइंट फैमिली का मज़ा तो उन्हीं को पता है जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और आप लोग क्या सब लोगों ने एक वोट देने के पहले घर में राय विचार कर लिया था कि एक पार्टी में वोट देना, कि सबने अपने अपने अलग वोट कास्ट किए थे? नहीं, मेरा वोट है तो वो मैं डिसाइड करूंगी मुझे किसको वोट देना है। बाकी लोगों का? बाकी का तो सब लोग अलग अलग डिसाइड कर नहीं, रहे हैं। ऐसा नहीं है, पर ये फैमिली एक ही जुट होकर एक ही को दिए हैं। यानी सारी फैमिली एक राय कर लेते हैं कि इसको वोट देना, उसी को देते हैं। अगर किसी का मन अलग वोट देने का तो नहीं दे सकते हैं? नहीं, दे सकते हैं, दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। दे सकते हैं, लेकिन वो सहमत होते हैं हमारे विचार से। यानी जबरदस्ती का नियम लागू है? नहीं, जबरदस्ती नहीं, ऐसा नहीं है। अपना वोट है तो वो मैं डिसाइड करूंगी। हर आदमी इंडिपेंडेंट वोट देने के लिए राइट है। हर कोई, सब कोई, जितने भी जुट। चलिए ये बताएं कि आपने कौन से मुद्दे पे वोट डाला? बिहार में डेवलपमेंट हो, क्राइम ना हो, एजुकेशन में हो अच्छा। यानी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं था? जाति धर्म कोई लेना देना, बिल्कुल। जाति धर्म से उठ करके ऊपर उठ के कुछ वोट अच्छा डाला आपने। हाँ। जब वो सारी फैमिली एक साथ वोट डालने गई थी आपको, हाँ। तो उस समय इन्वायरमेंट या वोट देते समय आप लोग क्या महसूस कर रही थी? अच्छा लग रहा था, माहौल भी एकदम शांत था और फिर शांतिपूर्वक वोटिंग भी हुआ। तो चलिए, हेलो इंडिया केसरी परिवार को हम केबीसी परिवार की ओर से प्राइज जीतने के लिए धन्यवाद देते हैं। ये आपके पूरे परिवार के लिए। थैंक यू फॉर केबीसी। और दूसरी एक बात, प्रियंका जी, आप कटिहार वासियों को इस प्राइज जीतने पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कटिहार के वासी को ये कहना चाहूँगी कि वो लोग भी जागरूक हों वोट देने के लिए और घर में बैठे ना रहें। चलिए दोस्तों, अगले इलेक्शन में ध्यान रखिएगा इन तीनों विजेताओं का एक संदेश। वोट हमेशा, मतलब एक वोट के लिए भी लोग हार जाते हैं, तो एक वोट भी लोग छोड़े ना। ये आपका वोट कितना मायने है, प्रियंका जी आपको बता रही हैं। आई होप इस अपील को आप सुनिएगा। पल्स पोलियो में होता है, एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए, उसी तरह एक भी वोट नहीं छूटना चाहिए। खासकर अपने बिहार में डेवलपमेंट की बहुत जरूरी है। हर स्टेट इससे आगे निकल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आज केसरी परिवार को केबीसी में आने के लिए और प्राइज जीतने के लिए। मेनी थैंक्स ऑल ऑफ यू। कल दिन भर चले केबीसी के सीधे प्रसारण को कटिहार वासियों ने हाथों हाथ लेते हुए इसकी पूरी प्रशंसा भी की और केबीसी न्यूज चैनल को धन्यवाद भी दिया।